नमस्ते, मैं हूं महक त्रिपाठी। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पे तो कम से कम 28 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। उसे भी और ज़्यादा टाइम हो गया होगा, लेकिन अब देख रहे होंगे 20 जुलाई से जो है वो प्रदर्शन उग्र हो गया। आपने पहले देखा कि जो सीजेपी का प्रदर्शन है वो लगातार बहुत दिनों से चल रहा था, फिर उनको समर्थन मिला सोनम वांगचुक का। उसकी वजह से फिर आपने देखा लगातार 21 दिनों की भूख हड़ताल करने के बाद पुलिस उनको अस्पताल में लेके गई। फिर कांग्रेस जनता पार्टी ने ये ऐलान किया कि हम 20 तारीख को एक संसद मार्च निकालेंगे, जिसमें वो क्योंकि 20 तारीख से संसद का मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला था, तो उन्होंने एक ऐलान किया और उन्होंने बहुत छात्रों से ये रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आए, हमारा साथ दें। उन्होंने अपने तमाम समर्थकों से ये आग्रह किया कि वो आए, हमारा साथ दें। उसके बाद से आपने देखा कि 20 तारीख को क्या हुआ। अब उनका ये कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेते हैं, तब तक हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। ये सीजेपी की तरफ से कहना है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान को लेकर एक नाराजगी है, जनता में भी नाराजगी है, छात्रों में नाराजगी। वो चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। हालांकि अभी खबर आई है कि रात तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जो रात 8 बजे जो है एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। उसमें बड़े जो है वो ऐलान किए जा सकते हैं। जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि रात 8 बजे जो है एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि 47 जो है वो अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। तो ये शिक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जो है वो अभी ऐलान होगा और उसमें वो बड़े जो है वो ऐलान किए जा सकते हैं। और इस सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर है, कहा यह जा रहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। शिक्षा मंत्री जो है उनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। ये भी सरकारी सूत्र जो है वो बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। अब ये देखिए, ये कल क्या होता है, कल रात में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो है वो सोनम वांगचुक से अस्पताल में मिलने जाते हैं। एक दिन आपने देखा होगा कि जो है वो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह एक दिन और इसके पहले वो मिलने गए थे। आपको बता दें कि कल जो है वो मिलने जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने उसके बाद से सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी किया। उसमें उन्होंने बताया कि जो है शिक्षा मंत्री को जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं देगी सरकार खुद सवालों के घेरे में है और वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेगी तो इससे उसका ही फायदा है। और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो भूख हड़ताल अब खत्म कर रहे हैं। और ये हालांकि एक अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत दिनों से जो है वो भूख हड़ताल पे थे, वो कुछ खा नहीं रहे थे, तो उन्हें ऐलान किया है कि वो भूख हड़ताल अब खत्म कर रहे हैं। ये सोनम वांगचुक ने अपने जो है वो वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया। फिर देखिए, कल रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो आता है, सेल्फी वीडियो। कहा यह जा रहा है कि उसमें उन्होंने युवाओं से कनेक्ट करने, तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो जारी किया। उसमें उन्होंने ये बताया कि कल उन्होंने जारी किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि वो पेपर लीक को लेकर सख्त कानून ला रहे हैं और जो है वो सख्त कानून इस पर बनाएंगे। उन्होंने कल एक सेल्फी वीडियो जारी किया और कहा यह जा रहा है कि युवाओं से कनेक्ट करने के लिए उन्होंने एक सेल्फी वीडियो बना के इसको जारी किया। और कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने उसमें सबसे पहले उन्होंने हेलो फ्रेंड्स कहा, क्योंकि अक्सर वो भाइयों बहनों कहते हैं या मित्रों कहते हैं, लेकिन एक कनेक्ट करने के लिए युवाओं से उन्होंने फ्रेंड्स कहा और उन्होंने सेल्फी वीडियो जारी किया। तो इससे युवाओं से कनेक्ट करने के लिए ऐसा प्रधानमंत्री ने किया, ये कहा जा रहा है। उसमें उन्होंने ये बताया कि सख्त कानून जो है वो पेपर लीक को लेकर आएंगे, हम लाएंगे और हम किसी भी दोषी को जो है बख्शेंगे नहीं, क्योंकि हमारे युवा ही हमारा भविष्य है। और उन्होंने युवाओं को लेकर तमाम बात कही और ये भी कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया कोई भी दोषी जो है उनको बख्शा नहीं जाएगा, इस पर हम सख्त जो है वो कानून लाएंगे। और जो बिल है आपको बता दें उसमें क्या है, उसमें ये है कि जो पेपर उसमें 10 साल की जो है वो सज़ा होगी, 10 करोड़ रुपए जो है वो हर्जाना रहेगा। ये सब जो तमाम
चीज़ें हैं वो इस बिल में जो है तमाम जो सख्त जो कानून बनाया जाएगा उसमें है। आपने कहा, आपने पहले ही देखा था प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो हैं वो बनाएंगे और इसमें जल्द से जल्द जो सुनवाई हो, जल्द से जल्द जो है निपटारा हो, फैसला सुनाया जाए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से मामला सच में इतनी जल्दी आ जाएगा? क्योंकि आपने देखा था 2012 में जो दिल्ली में निर्भया जो कांड हुआ था, आपने देखा था उसको लेकर लोगों में कितनी नाराज़गी थी। ऐसे ही प्रदर्शन जो है वो दिल्ली और इंडिया गेट पर और दिल्ली के तमाम जगहों पे जो है और देश भर में जो है बहुत ही गुस्सा था। क्योंकि आपने देखा था मतलब बहुत ही झकझोर देने वाले जो निर्भया कांड था वो आपको याद ही होगा। बहुत ही वो क्या है मैं बोलूँ उस पर, वो ऐसा घटना था। सोचिए वो उसका मामला भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। 7 साल लगे। आप सोचिए 7 साल कुछ होते हैं, 7 साल लग गए उसको न्याय मिलने में। मिला लेकिन लेट से मिला, 7 साल लग गए। तो सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से क्या सच में इतनी जल्दी जो है वो फैसला आएगा, इतनी जल्दी सुनवाई होगी? क्योंकि एक चीज़ नहीं होता ना, बहुत चीज़ इसमें मांगे रहता है एक चीज़ से, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन सबूत ये बहुत चीज़ जो हमारे लगता है तब कोर्ट में फैसला आता है। तो यही सवाल हो रहा है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि एक तरफ देश में इतना बड़ा उग्र प्रदर्शन हो रहा है और दूसरा आपने कल देखा होगा कि उत्तराखंड के पेपर लीक हो गया। सोचिए यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया। और सिर्फ उत्तराखंड में ऐसे तमाम राज्य चाहे वो बीजेपी सरकार में हो, क्योंकि इस टाइम ज़्यादातर वो राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकारें हैं, चाहे वो विपक्ष कोई भी किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस का हो, ये हर जगह पेपर लीक हो रहा है। इसमें सोचना हो क्या ऐसा कानून क्या किया जाए जिससे पेपर लीक रुक सके। तो छात्रों में एक बहुत ही आक्रोश है इसको लेके। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं जो आपने देखा होगा कि अब 8 बजे देखना होगा कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या जो है वो बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। तो क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से इसका निपटारा हो जाएगा? तो हालांकि आपने देखा होगा कि दोपहर में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो है उनसे मुलाकात कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरदास और एक से और हुई। तो उनके एक और प्रवक्ता थे तो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा। उसके बाद हालांकि जब उन्होंने निकल के आए, जब उनकी मुलाकात हो गई तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से ये कहा गया कि हमने मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो नहीं होगा तब तक हम प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। और जो अभिजीत तिपके हैं वो भी लगातार यही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन खबर ये आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, ये सरकारी सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, कहा यह जाएगा कि इस्तीफा लेना आसान होता है। कहा यह जाएगा कि सरकार इस्तीफा लेके फिर वो पढ़ना झाड़ रही है। कहा यह जा रहा है कि सरकारी सूत्रों से कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। अब ये देखना होगा कि क्योंकि वो लोग ज़्यादा इसी मुद्दे पे कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा तब तक हम जो है वो प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। अब देखना होगा क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो जो ये प्रदर्शनकारी हैं क्या वो मानते हैं या नहीं। और रात 8 बजे भी वो नजर टिके रहेंगे कि देखिए रात 8 बजे क्या कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं।